जो सोराइसिस होता है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। उसमें होता क्या है कि आपकी चमड़ी ज्यादा बनती है। हमारी जो स्किन नॉर्मल साइकिल चलता है, हमारी स्किन हर 50 दिन में न्यू सेल्स बनाती है। पर सोराइसिस के पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स वो 5 दिन में नई चमड़ी नई सेल्स बना देती है। तो इसके साथ क्या होता है कि कहीं कहीं पे लाल कलर के धब्बे हो जाते हैं, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के जैसे फ्लेक्स होते हैं, जो सिकरी जिसको बोलते हैं, वो निकलते हैं। वो जो सिकरी होती है वो सेल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेल बन रहे हैं और बॉडी उसको बहुत फास्ट तरीके से बना रही है और वो सिकरी झड़ती है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। जेनेटिक है, ऑटो इम्यून है, इसके कुछ मतलब ये कोई बहुत इन्फेक्शन नहीं है कि कहीं किसी से इन्फेक्शन हो गया या स्किन की एलर्जी हो गई। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आके आके कहते हैं हमें स्किन की एलर्जी हो गई है, इन्फेक्शन हो गई। सोराइसिस कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो जेनेटिक तरीके से आपके आपके ऊपर होता है, और इसका क्यों आप में ये हुआ है इसके कोई रीजंस नहीं होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स में इसमें हेयर लॉस होता है, क्योंकि अगर बहुत सालों दर इसको इसकी जो पपड़ी है सोराइसिस की वो जमी रहती है बाल के ऊपर, तो नीचे का जो बाल है वो ऑलमोस्ट डैमेज होके गिरता है। और लोगों में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी सोराइसिस से होती है, बिकॉज पपड़ी उस बाल को उगने नहीं देती। इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो आप बहुत घर पे आराम से देख सकते हो कि सोराइसिस आपको है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें लाल कलर के धब्बे बनते हैं पूरे स्किन के ऊपर, और ज्यादातर बाहर की तरफ के। जैसे आपकी आर्म है तो आपकी कोनी पे बनेगा, अगर आप लेग पे ऊपर देखोगे तो आपके नी के ऊपर बनेगा, एंकल के ऊपर बनेगा, लेग्स की बाहर की तरफ बनेगा हमेशा, या फिर शोल्डर्स पे होता है, बैक के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लाल कलर के धब्बे होंगे, और अगर आप उसमें खारिश करने की कोशिश करते हो तो वो सिकरी बनाता है, व्हाइट कलर के फ्लेक्स देता है जो कि झड़ते हैं। और बालों में भी पपड़ी के जैसे व्हाइट कलर की पपड़ी जम जाती है, जो कि अगर आप खारिश करोगे तो और पपड़ी आती है और व्हाइट फ्लेक्स उसमें से गिरते हैं। बहुत इची कंडीशन होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होता है, और ज्यादातर बाहर की तरफ होता है। वो सबसे बड़ा सिम्टम है इसका। इस टाइम पे आज के ज़माने में सोराइसिस की प्रॉब्लम के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत तरीके से सोराइसिस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। पहली सबसे इसमें बात होती है, ये हमेशा सर्दी के मौसम में सोराइसिस बढ़ जाता है, और गर्मी के मौसम में सोराइसिस हमेशा अपने आप से पेशेंट में कम होता रहता है। तो जब भी आपको फ्लेयर आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, आपके खुद के इम्यूनिटी के सेल्स आपकी स्किन के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो हमें मेडिसिन भी देनी होती है, हम वो मेडिसिन देते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करे। उसका मतलब है कि जो आपके इम्यून सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी में ब्लड में हैं, तो उनको हमें मॉड्यूलेट करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती हैं। और ये मेडिसिन हमेशा लंबी चलती हैं। मेडिसिन बहुत तरह की है, बट हमेशा टेस्ट करवा के एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। बट इसके बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हर स्टेज पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सोराइसिस के बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। सोराइसिस सिर्फ स्किन की बीमारी नहीं है। सोराइसिस हम आपके जो छोटे जोड़ हैं उनको भी इफेक्ट करता है। जोड़ों में जो आर्थराइटिस की एक सोराइटिक आर्थराइटिस की बीमारी होती है, वो भी अगर सोराइसिस को ट्रीट नहीं किया जाता, मेडिसिन नहीं दिया जाता, तो आपके जोड़ों पे भी ये असर करता है। सिस्टमिक भी लिवर के ऊपर असर करता है, और बाकी भी प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो जब भी आपको स्किन पे पहला लीजन भी दिखे सोराइसिस का, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आप बीमारी को उधर ही रोक पाओ और अंदर आपकी बीमारी ना जाए। लाइफ केयर में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ खाने की चीजें हैं जिसके साथ सोराइसिस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल। अगर कोई भी किसी भी पेशेंट को सोराइसिस है या सस्पिशन है सोराइसिस का, तो उसको हमेशा अल्कोहल हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हर बार अल्कोहल से सोराइसिस बढ़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज है गार्लिक। जो गार्लिक है अगर आप खाते हो तो आपको सोराइसिस बढ़ सकता है। वैसे जो सारी मसाले वाली चीजें हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज मसालों के साथ जो सोराइसिस है वो बढ़ता है। तीसरी चीज है कि हमेशा आपकी स्किन के ऊपर आप ऑयलिंग करते रहो घर पे। कोकोनट ऑयल जो होता है वो बेस्ट होता है सोराइसिस को ठीक करने में। आपकी अगर स्किन है जो सोराइटिक स्किन होती है वो हमेशा ड्राई रहती है,
तो आपको उसमें मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल की यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ताकि आपको इचिंग ना हो, आपको निशान ना हो, आपकी सिकरी ना बने। तो हमेशा दिन में 2 बार या 3 बार कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए बॉडी पे अगर आपको सोरायसिस है।